2013 में इंडिया एक सीरियस क्राइसिस के बीच में था। डॉलर कंटिन्यूसली भाग रहा था एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे थे एंड पूरे मार्केट में बस एक ही क्वेश्चन था, क्या इंडिया अपनी करेंसी को बचा पाएगा। तब आरबीआई ने एक ऐसा स्टेप लिया जो एक गेम चेंजर साबित हुआ और आज 2026 में आरबीआई ने कुछ ऐसे ही मेजर्स अनाउंस किए हैं। लेकिन मेरे लिए असली सवाल ये नहीं कि आरबीआई ने क्या मेजर्स अनाउंस किए, असली सवाल ये है कि 2013 के बाद इंडिया में कितना पैसा वापस आया, रुपी के साथ क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया एंड निफ्टी ने उसके बाद क्या रिटर्न दिया। आज हम हिस्ट्री को पूरा खोल के देखेंगे एंड कंपेयर करेंगे 2026 की सिचुएशन 2013 से। इसी स्टोरी को मैं आपको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करके बताऊंगा। तो चलिए चलते अपने चैप्टर नंबर 1 2013 के क्राइसिस। 2013 में फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव ईजिंग करने वाली थी, जिसे आज हम पेपर ट्रैंटम के नाम से जानते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल रहे थे एंड इंडिया भी उसी का शिकार हो चुका था। 2013 में रुपी 54 के आसपास था एंड कुछ ही महीनों के बाद रुपी डायरेक्ट 68 के लेवल पे पहुंच चुका है, यानी 27% का डेप्रिसिएशन। उस टाइम इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी हाई था, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, ऑयल इंपोर्ट बिल भी प्रेशर क्रिएट कर रहा था और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी वीक था। एंड तभी आरबीआई के सामने एक चैलेंज था कि इंडिया में डॉलर को वापस कैसे लेके आए। चैप्टर 2 आरबीआई का मास्टर स्ट्रोक। 2013 में डॉलर इंडिया में वापस लाने के लिए आरबीआई ने एफसीएनआर स्कीम लॉन्च की थी। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो आरबीआई ने एनआरआई डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, यानी ओवरसीज इंडियंस को एनकरेज किया गया था कि वो अपने डॉलर्स इंडिया में डिपॉजिट करें। उसके साथ ही बैंक को एक स्पेशल स्वैप विंडो दी गई थी एंड इसी मेजर्स के लिए मार्केट को कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिल चुका था, आरबीआई रुपी को डिफेंड करने के लिए सीरियस हो चुकी है। एंड उसके बाद जो हुआ उसने पूरी सिचुएशन चेंज कर दी। एफसीएनआर स्कीम के थ्रू लगभग 34 बिलियन डॉलर्स इंडिया में आए। सोचो 2013 में 34 बिलियन डॉलर्स कितना बड़ा अमाउंट था। तो चलिए समझते हैं इन चैप्टर 3 रिएक्शन ऑफ मास्टर स्ट्रोक। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंडिया में क्या सिर्फ डॉलर्स आए? नहीं, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी आया। रुपी जो पैनिक मोड में था वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होना शुरू हो गया एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। 2014 एक इलेक्शन ईयर था एंड स्लोली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन बिल्ड होना शुरू हो चुका था, यानी एक साल के अंदर सेंटिमेंट्स पूरे रिवर्स हो चुके थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स in 2014, making it one of the strongest year of foreign inflows in India. अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा क्रेडिट आरबीआई को जाता है। इलेक्शन आउटकम, इकोनॉमिक रिकवरी, ग्लोबल लिक्विडिटी, ये सब इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आरबीआई ने जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप दिया उससे फाउंडेशन फिर से क्रिएट होना शुरू हो चुका था। एंड इसी के साथ हम चैप्टर 4 के तरफ आते हैं, फास्ट फॉरवर्ड टू 2026। अब आते हैं आज के टाइम पर। आज सिचुएशन क्या है? अगेन ऑयल कंसर्न, अगेन रुपी कंसर्न, अगेन फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं एंड सभी लोग अभी करेंसी को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और फिर आरबीआई ने कुछ मेजर अनाउंसमेंट किए। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड पे टैक्स हटा दिया, एफसीएनआई डिपॉजिट्स को एनकरेज किया गया, ईसीबी बोरिंग के लिए सॉफ्ट फैसिलिटी लाई गई और इसी वजह से मार्केट एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होना चालू हो गए कि फिर से 30 या 50 बिलियन इंडिया में वापस आएगा थ्रू जीसेक। अब समझते हैं हमारा चैप्टर 5 द बिग डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो सब लोग मिस कर रहे हैं, 2026 और 2013 सेम नहीं है। 2013 में इंडिया क्राइसिस में थी और 2026 में इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। 2013 में बैंकिंग सिस्टम काफी वीक था एंड 2026 में वही बैंकिंग सिस्टम काफी स्ट्रांग हो चुका है। 2013 में एसआईपी कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं था और आज लगभग लाखों करोड़ रुपए एसआईपी के थ्रू मार्केट्स में आ रहे हैं। 2013 में इंडिया ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का पार्ट नहीं था और आज इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल फिक्स इनकम इन्वेस्टर्स के रेडार पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस जियोपॉलिटिकल टेंशन से मार्केट डर रहा था उसमें भी अनसर्टेनिटी पहले से थोड़ी कम हो चुकी है। चैप्टर 6 म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज गिर रहा है, बिल्कुल, लेकिन आप एक और एंगल देखें। मार्च में ये नंबर्स लगभग 40,000 करोड़ थे, अप्रैल में ये नंबर्स लगभग 84,000 करोड़ थे एंड मई में ये नंबर्स लगभग 22,000 करोड़ के आसपास। ये कोलैप्स तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ये एक फियर ड्रिवन स्लोडाउन है एंड फियर टेम्पररी होता है। अब आते हैं हमारे क्लाइमेक्स पे। मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको कोई बोल रहा हूँ कि मार्केट्स में इन्वेस्ट करो, मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ। 2013 में आरबीआई ने डॉलर्स अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए। टेंस ऑफ बिलियन डॉलर्स इंडिया में आए, रुपी स्टेबलाइज हुआ एंड मार्केट में कॉन्फिडेंस फिर से वापस आया
एंड उसके नेक्स्ट ईयर 2014 में निफ्टी ने लगभग 30% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए थे। आज फिर आरबीआई फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना चाहता है। मार्केट एस्टिमेट फिर से टेंस ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स इंडिया में आने की बात कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ एक ही है, 2013 में इंडिया वीकनेस से रिकवर कर रहा था और 2026 में इंडिया स्ट्रेंथ के पोजीशन से कैपिटल फ्लोज को अट्रैक्ट करने को ट्राई कर रहा है। एंड इसीलिए नेक्स्ट 12 से 14 महीने में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज निफ्टी नहीं लग रही, बल्कि लग रहा है एक नंबर, फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज का। क्योंकि हिस्ट्री ने हमको ये सिखाया है कि जब कैपिटल का सुनामी इंडिया की तरफ मुड़ता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ रुपी पे नहीं पड़ता, उसका इम्पैक्ट बॉन्ड्स पे पड़ता है, कॉर्पोरेट बोरोइंग्स पे पड़ता है, लिक्विडिटी पे पड़ता है और आखिर में इक्विटी पे भी पड़ता है। तो अब सवाल ये है, क्या 2026 2013 की तरह एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है? आपको क्या लगता है, ये कमेंट में आप जरूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। एंड क्या आपको लगता है कि आरबीआई ने जो मेजर्स लाए हैं उसके वजह से नेक्स्ट 12 to 13 मंथ्स में 50 to 60 बिलियन डॉलर्स इंडिया में वापस आने वाले हैं? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए फॉलो करें मिस्टिकल फाइनेंस को।